वेलकम टू माई द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम स्टोरी रीड करने वाले हैं द इंटेलिजेंट लीडर, बुद्धिमान नेता। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस ए कैरेवन ऑफ वुल कार्ट्स वाज हीडिंग टुवर्ड्स द डिजर्ट। तो कैरेवन का मतलब होता है काफिला, बुल कार्ट बैलगाड़ी। तो एक बार बैलगाड़ी का काफिला रेगिस्तान की ओर जा रहा था। एन ओल्ड मर्चेंट वाज लीडिंग द कारवान। तो एक बूढ़ा व्यापारी इस काफिले का नेतृत्व कर रहा था। आल्दो ओल्ड द मर्चेंट वाज वेरी सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। आल्दो मीन्स हालांकि जो बूढ़ा व्यापारी था वो काफ़ी समझदार था। बट सम ऑफ द पीपल इन द कैरेवन वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ओल्ड लीडर। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। लेकिन काफिले के कुछ लोग अपने नेता से संतुष्ट नहीं थे। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, इन माई ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स सलाह या फिर राय। इन माई ओपिनियन वी शुड चेंज अवर लीडर। मेरी राय ये है कि हमें अपना नेता बदल देना चाहिए। आवर लीडर शुड बी यंग। हमारा नेता एक युवा होना चाहिए। दिस ओल्ड मर्चेंट ओल्ड थिंग ओनली थिंग्स एंड डज नथिंग। ये बूढ़ा व्यापारी केवल सोचता ही है, करता कुछ भी नहीं है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, यू आर क्वाइट राइट माई फ्रेंड। दूसरा ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे मित्र। वी शुड हैव ज्वाइंड द यंग मर्चेंट्स कारवान दैट डिपार्टेड ओनली अ फ्यू डेज बैक। तो डिपार्टेड का मतलब क्या होता है? डिपार्टेड का मतलब होता है रवाना होना या फिर प्रस्थान करना। ठीक है, तो उसने कहा कि हमें उस युवा व्यापारी के काफिले में शामिल हो जाना चाहिए था जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ से रवाना हुआ। Didn't you see how cleverly he had taken his caravan ahead of ours? क्या तुमने देखा कि उसने कैसे बड़ी ही चतुराई से अपने काफिले को हमारे से आगे कर लिया? आई थिंक हिज कैरेवन माइट हैव क्रॉस द डिजर्ट बाय नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारवां अब, यानी कि उसका जो काफिला है वो अब रेगिस्तान को पार कर रहा होगा। अनअवेयर ऑफ द टॉकिंग गोइंग ऑन, द ओल्ड मर्चेंट आस्क्ड द ड्राइवर ऑफ बुल कार्ट, इज देयर इनफ वाटर इन द कार्ट। अनअवेयर मीन्स कि किसी बात से अनजान होना। तो बूढ़ा व्यापारी इन बातों से अनजान था और फिर वो बैलगाड़ी के चालक से पूछता है कि क्या इसमें यहाँ पे इस कार्ट में, यानी कि इस गाड़ी में काफ़ी पानी है? द ड्राइवर रिप्लाइड, जो चालक था वो उत्तर देता है, यस सर, हाँ श्रीमान जी, देयर इज़ इनफ वाटर, यहाँ काफ़ी पानी है। ऑन कवरिंग सम डिस्टेंस, उन्होंने कुछ दूरी पर, दे सा सम वेल विच सीम्ड टू हैव बीन डग ओनली रिसेंटली। रिसेंटली होता है जो अभी अभी। तो देसा, उन्होंने कुछ कुएं देखे जो कि लगता था कि वो अभी अभी जिनकी खुदाई हुई है। द ड्राइवर आस्क्ड, चालक ने पूछा, सर हु माइट हैव डग दीज वेल्स। तो जो चालक था उसने पूछा, श्रीमान जी, ये जो कुओं की खुदाई है ये किसने की होगी? द ओल्ड लीडर सेड, तो बूढ़े नेता ने कहा, आई पर्पजली लेट द यंग मर्चेंट्स caravan pass ahead of us because I didn't want my people to get tired of digging wells. वेल्स होते हैं कुएं। डिगिंग मीन्स खुदाई होना। तो पर्पजली मीन्स होता है जानबूझकर। मैंने जानबूझकर जो युवा व्यापारी था उसके काफिले को आगे अपने से जाने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लोग इस कुएं की खुदाई
करने में थक जाएं। आई थिंक दोज वेरी पीपल मे हैव डग दिस वेल्स। तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों ने ही इन कुओं की खुदाई की है। The caravan had now entered the desert and was proceeding slowly। तो जो काफिला था अब वो रेगिस्तान में एंटर हो गया और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। As they covered some more distance, some people came to them। तो जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी तय की तो कुछ लोग उनकी तरफ आए। वन ऑफ देम, उनमें से हु सीम्ड टू बी देयर लीडर, तो उनमें से एक उनका नेता लग रहा था। inquired the old merchant about where they had been coming from। तो उनमें से जो एक था वो उनका नेता लग रहा था और उसने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, पूछताछ करनी शुरू कर दी बूढ़े व्यापारी से और पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। देन ही सेड, तब उन्होंने कहा, यू मस्ट हैव गॉट टायर्ड एज यू आर कमिंग फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस लाइक वाराणसी। तब उन्होंने कहा कि वाराणसी जैसी दूर जगह से आने के कारण आप थक गए होंगे। ए लिटिल ए फार बियॉन्ड दोज सैंड डन्स इज ए लार्ज ओसियस। तो ए फार का मतलब होता है कि ए लिटिल फार का मतलब होता है थोड़ी दूर पर। तो जो ये है बियॉन्ड है इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड, यानी कि उस पार या फिर आगे। तो जो ये है सैंड डन्स, तो ये होता है रेत के टीले। तो उसने कहा कि थोड़ी दूरी पर यहाँ पर उस पार कुछ रेत के टीले हैं और फिर एक बहुत बड़ा मरुस्थान है। यू ऑल विल फील फ्रेश इफ़ यू गो देयर। यदि आप वहाँ जाओगे तो आप अच्छा महसूस करोगे। बिसाइड देयर आर मैनी पाउंड्स इन द ओसियस। तो उस और उन्होंने कहा कि काफ़ी तालाब मिलेंगे आपको उस मरुस्थान में। यू कैन कलेक्ट इनफ वाटर फ्रॉम देयर एज वेल। तो वहाँ पे आप काफ़ी पानी उन कुओं से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये देखो इस पिक्चर में ये बैलगाड़ी का काफिला जा रहा है और ये कुछ दूरी पर देखते हैं कि ये कुओं की खुदाई हो रही है। यहाँ पे अभी अभी कुओं की खुदाई की हुई है। वी आर कमिंग जस्ट फ्रॉम देयर। तो हम अभी वहाँ से आ रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, तुम विश्वास करो या ना करो, इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही है। द ओल्ड मर्चेंट लुक्ड एट द क्लाउडलेस स्काई। तो जो बूढ़ा व्यापारी था उसने बिना यानी कि आकाश में देखा कि कोई बादल नहीं दिख रहे हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड टू हियर द वर्ड्स ऑफ द मैन। तो वह काफ़ी हैरान था उस आदमी के ये शब्द सुनकर। द मैन लीडर कंटिन्यू, सर इट इज़ फुलिश टू कैरी सो मच वाटर विद यू। तो जो आदमी नेता था उसने लगातार बोला कि श्रीमान जी, इतना ज़्यादा पानी आपके लिए ले जाना मूर्खतापूर्ण होगा। द हैवी लोड ऑफ वाटर इज़ आल्सो डिलेइंग योर जर्नी। डिलेइंग का मतलब होता है देरी करना। तो जो वो कह रहा था कि इतना हैवी लोड यानी कि इतना भारी बोझ पानी का यात्रा में लेके जाना आपको यात्रा में देरी कर देगा। सो इट इज़ मच बेटर टू गेट राइट मीन्स होता है उतारना ऑफ दिस लोड। तो
इसीलिए आपको इस पानी के जो भार को उतार देना चाहिए। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ वाटर इन द ओशियस, और आपको काफ़ी मात्रा में ओशियस से, मरुस्थान से पानी मिल जाएगा। द ओल्ड मर्चेंट सेट, तो जो बूढ़ा व्यापारी था उसने कहा, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह। उसने कहा आपको, आपकी सलाह के लिए बड़ा शुक्रिया आपका। बट आई थिंक दैट वी शुड कैरी दिस वाटर विद अस। लेकिन मेरी सोच ये है कि हमें अपने साथ पानी ले जाना चाहिए। इरिटेटिंगली द मैन सेड। इरिटेटिंगली का मतलब होता है चिढ़ना, यानी कि चिढ़ना, चिड़चिड़ाना। तो वो आदमी थोड़ा चिढ़ गया और चिढ़कर बोला, आई हैव गिवन यू ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। मैंने आपको एक अच्छी सलाह दी थी। द रेस्ट इज़ अपॉन यू। बाकी कहता है आपकी मर्जी। आफ्टर दैट दे लेफ्ट। उसके बाद वे वहाँ से चला जाता है। नाउ सम पीपल इन द कैरावान स्टार्टेड टॉकिंग अमंगेस्ट themselves। तो अब जो काफिले के कुछ लोग थे उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। वन सेड, एक ने कहा, दैट मैन वाज एब्सोल्युटली राइट। एक ने कहा कि वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, वाई कैरी सो मच वाटर। हम इतना सारा पानी अपने साथ क्यों लेके जाएं। वाई आर मूविंग टू स्लोली बिकॉज ऑफ द हैवी लोड ऑफ वाटर। हमें काफ़ी धीरे चलना होगा इस भारी पानी के बोझ के कारण। हैंस वी शुड थ्रो द वाटर। हैंस मैंने होता है इस कारण से या फिर इस वजह से। तो इस कारण से हमें यह पानी गिरा देना चाहिए। अनदर गेव हिज ओपिनियन। और दूसरे ने यह सलाह दी, वी विल फाइंड पाउंड्स अहेड एज वी प्रोसीड फर्दर। हमें आगे जाके तालाब ढूंढना चाहिए और फिर नहीं ढूंढना नहीं, सॉरी, वी विल फाइंड पाउंड्स अहेड एज वी प्रोसीड फर्दर। हमें आगे जाके तालाब मिलेंगे और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो वाई कैरी दिस वाटर अलोंग। अलोंग मीन्स होता है साथ। तो हमें, यानी कि इसीलिए हमें यह पानी अपने साथ क्यों लेके जाना चाहिए। द ओल्ड मैन हर्ड देयर कमेंट्स एंड एक्सप्लेन। तो जो बूढ़ा व्यापारी था उसने उनकी बातें सुनी, फिर उसने उनको समझाया। लिसन, आई सस्पेक्ट दैट द पीपल whom we just वर कैनिबल्स। कैनिबल्स होता है नरभक्षी। सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह होना। तो बूढ़ा आदमी कहता है, सुनो, मुझे उन लोगों पर संदेह है क्योंकि जो हमें लोग मिले थे वो एक नरभक्षी थे। दे वर ट्राइंग टू मेक अस थ्रो द वाटर सो दैट वी बिकम वीक फॉर वांट ऑफ वाटर। वे हमारा पानी हमसे गिरवाना चाहते हैं ताकि हम बिना पानी के कमज़ोर हो जाएं। दे वुड देन किल अस एंड हैव आवर मीट। तब वे हमें मार देंगे और हमारा मांस खा लेंगे। बिलीव मी, विश्वास करो, देयर इज़ नो पॉन्ड अहेड। आगे कोई तालाब नहीं है। एज दे मूव्ड अहेड दे सा सम ह्यूमन बोन्स। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्होंने कुछ मानवीय हड्डियां देखी। वन आस्क्ड, एक ने पूछा, हुज बोन्स आर दीज। ये हड्डियां किसकी हैं। अनदर रिप्लाइड, दूसरे ने उत्तर दिया, दीज में बी अनदर रिप्लाइड, दीज में बी द बोन्स ऑफ द पीपल ऑफ द अदर कैरावान विच वी वर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अर्लियर। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि जो ये हड्डियां हैं ये उन लोगों की हैं जो दूसरे काफिले के लोग थे।
जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि हम इनमें शीघ्र ही शामिल होने की सोच रहे थे। द ओल्ड मर्चेंट देन सेड, तो बूढ़े व्यापारी ने कहा, सी माई डाउट हैज़ प्रूव टू बी ट्रू, तो देखो ये मेरा शक, ये मेरा संदेह सच में सच साबित हुआ। Those people were really cannibals, वो लोग सच में नरभक्षी थे। These bones are of the people of the young leaders caravans, तो ये हड्डियाँ उन लोगों की थी जो युवा नेता के काफिले में थे। They surely couldn't understand the evil intent, intent means होता है इरादा, evil means बुरा, of the cannibals and had to suffer death, तो वह जो नरभक्षियों के बुरे इरादों को समझ नहीं पाए, इस कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंडरस्टैंडिंग देयर मिस्टेक्स, एवरीबॉडी स्टार्टेड आस्किंग फॉर देयर लीडर्स फॉरगिवनेस, तो उन्होंने अपनी जो गलतियां हुई उन्होंने हर एक यानी कि हर जो अपने नेता से वो माफ़ी मांगने लगे, वो लोग जिन्होंने अपनी गलतियां की थी उसके लिए। द लीडर देन सेड, तब नेता ने कहा, यू ऑल नीड नॉट फील एम्बैरेस्ड, तो एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, तो तब नेता ने उनको कहा कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। दोज कैनिबल्स कैन बिफूल एनीवन, तो जो नरभक्षी होते हैं वो किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इस पिक्चर में जो उनके काफिले का जो नेता था, जो सरदार था, वो उनको कंकाल बता रहा है, ये देखो ये कंकाल है, और वो जो काफिले के लोग हैं वो देख रहे हैं। तो ये सब देखकर वो फिर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं अपने सरदार से, क्योंकि वो बूढ़ा व्यापारी होता है, तो वो सोचते हैं कि ये तो बूढ़ा है, ये तो सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है, बट उसके पास बुद्धि बहुत होती है। तो फिर वो उनको बताता है और वो उसकी बातें सच हो जाती हैं। Then a man from the caravan asked, तब काफिले के एक आदमी ने पूछा, सर हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे, आपने कैसे जाना, दैट दोज पीपल वर कैनिबाल्स, कि वो जो लोग थे वो नरभक्षी थे। द ओल्ड मर्चेंट रिप्लाइड, तो बूढ़े व्यापारी ने उत्तर दिया, आई हैड माई आउन डाउट्स, मुझे कुछ उन पे संदेह हुआ, बट माई डाउट्स गोट clarified when they started talking about the rain, लेकिन जब उन्होंने बारिश के बारे में कहना शुरू किया तब मेरा जो शक था वो बिल्कुल साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। when there were no clouds in the sky, तो जब वहाँ कोई बादल ही नहीं है आकाश में, हाउ कुड इट रेन, तब बारिश कैसे हो सकती है। आल्सो व्हेन आई लुक्ड इनटू देयर आईज केयरफुली, तो मैंने उनकी आँखों की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा। आई फाउंड देयर आईज टू बी रेड, मैंने पाया कि उनकी आंखें काफ़ी लाल थी, एंड बिग और बड़ी थी। आई इमीडिएटली, मैंने तुरंत, कंक्लूडेड मीन्स निष्कर्ष, किसी बात का निचोड़ निकालना, ठीक है, दैट दोज आईज कुडंट बी दैट ऑफ द ऑर्डिनरी, मीन्स होता है सिंपल, सामान्य ह्यूमन बीइंग्स। मैं तुरंत अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया, अपने निर्णय पर पहुंच गया कि वो जो आंखें हैं ये बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसी नहीं है, उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। एवरीवन शावर्ड प्रेजेस ऑन देयर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट लीडर, तो हर किसी ने अपने
नेता की अपने सरदार की चतुराई की और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। द कैरेवन वाज नाउ हीडिंग फास्ट टुवार्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, गोल, अपने गोल पे पहुंचना। तो इस तरह जो उनका काफिला था वो आगे बढ़ने लगा अपने लक्ष्य की ओर। तो ये थी स्टोरी इंटेलिजेंट लीडर की। तो उनका जो नेता था वो वाकई बहुत ही इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।